क्या आपने कभी ऐसी शक्ति देखी है जो अंधकार से लड़कर प्रकाश को लाए, जो बुराई का अंत कर संसार में धर्म की स्थापना करे? आज नवरात्रि के छठे दिन हम आराधना करते हैं उस देवी की जिनकी वीरता और शक्ति से महिषासुर जैसे दानव भी कांप उठे। वो है माँ कात्यायनी, आदि शक्ति का वह रूप जो अपने भक्तों को निडरता, साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। आज हम माँ कात्यायनी की उस कहानी को जानेंगे जिसने दुष्टों का अंत किया और हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति वही है जो हमें हर संकट में लड़ने का साहस दे। तो आइए माँ कात्यायनी के इस अद्वितीय रूप के दर्शन करते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं अनंत शक्ति और विजय का आशीर्वाद। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे रूप में पूजी जाती है और उनका नाम कात्यायन के नाम पर पड़ा है, जिनके घर में देवी का अवतरण हुआ था। वे शक्ति, विजय और साहस की देवी मानी जाती है। माँ कात्यायनी की कथा न केवल उनके अद्भुत रूप और शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह धर्म और सत्य की स्थापना की महान गाथा है। तो चलिए हम माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। माँ कात्यायनी की कथा का आरंभ ऋषि कात्यायन से होता है, जो एक महान ऋषि थे और देवी दुर्गा के परम भक्त थे। ऋषि कात्यायन को देवी दुर्गा के प्रति अनंत भक्ति थी। वे देवी के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते थे। उनकी यही इच्छा थी कि देवी दुर्गा स्वयं उनके घर में अवतरित हो और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप किया। उनकी कठिन साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। उसी समय धरती पर महिषासुर नाम का एक भयंकर राक्षस का आतंक था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता, मानव या दानव नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया था और पूरे संसार पर अपना आतंक फैलाने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता उनके सामने असहाय हो गए। महिषासुर के अत्याचार से धरती, आकाश और स्वर्ग सभी त्रस्त हो गए। महिषासुर से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान ढूंढने की प्रार्थना की। देवताओं ने निर्णय लिया कि देवी दुर्गा ही महिषासुर का अंत कर सकती है, क्योंकि महिषासुर को किसी स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है। देवताओं की सामूहिक प्रार्थना और शक्ति से देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर में अवतार लिया। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा का पुत्री रूप में स्वागत किया और उनका नाम कात्यायनी रखा। देवी ने कात्यायन के घर रहकर कठोर तपस्या की और शक्ति का संचय किया। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य महिषासुर का संहार करना था। जब देवी कात्यायनी ने अपने शक्ति संचय को पूर्ण किया तो उन्होंने महिषासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध भूमि में देवी कात्यायनी का रूप अद्भुत था। उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में त्रिशूल था और उनका तेजस्वी रूप देखकर महिषासुर के सैनिक भयभीत हो गए। महिषासुर ने देवी का सामना करने के लिए अपनी विशाल सेना को भेजा, लेकिन देवी कात्यायनी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी सेना का संहार कर दिया। युद्ध के दौरान महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए। कभी वह सिंह, कभी वह हाथी, कभी वह भैंसे का रूप लेकर युद्ध लड़ने लगा, लेकिन देवी ने हर बार उसकी चालों को मात दी और उसे परास्त किया। अंत में महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, जो उसका असली स्वरूप था। माँ कात्यायनी ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। तो चलिए अब हम जानते हैं माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनका रंग सुनहरा है, जो उनके तेज का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प, उनके तीसरे और चौथे हाथ में अभय और वरद मुद्रा है, जो भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा के महत्व के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। जो भक्त माँ कात्यायनी की सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में आने वाली
कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह भी मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं यदि माँ कात्यायनी की पूजा करती है तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। माँ कात्यायनी की कृपा से जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म, अत्याचार और अन्याय का बोलबाला होता है तब देवी के रूप में शक्ति का अवतरण होता है। माँ कात्यायनी का यह रूप साहस, धैर्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। वे यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। माँ कात्यायनी की कथा न केवल उनकी अद्भुत शक्ति और विजय का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प से जीवन में किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। माँ कात्यायनी की पूजा से हमें आंतरिक शक्ति, मन की शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी वो शक्ति जो अजय है, वो देवी जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। उनके आशीर्वाद से हर संकट का अंत होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। आज हमने देखा कि कैसे माँ कात्यायनी ने महिषासुर जैसे दुष्ट का संहार कर धर्म की स्थापना की। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, अगर आपके भीतर साहस और धैर्य है तो हर चुनौती का सामना आप कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें वो शक्ति देता है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि माँ कात्यायनी की शक्ति और साहस का आशीर्वाद ले और अपने जीवन की हर मुश्किल पर विजय प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक और अद्भुत रूप के साथ।